दोस्तों, आज की यह घटना है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट माथेरान की। यह इलाका सैलानियों के लिए काफी फेमस है। यहाँ वीकेंड पर मुंबई और आसपास के लोग घूमने के लिए आते हैं। माथेरान के बाहरी इलाके में बसा है इंदिरा नगर। इसी जगह के साई लॉज में रविवार 12 दिसंबर 2021 की सुबह जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। इस लॉज के एक कमरे में रविवार सुबह बेड के नीचे एक ऐसी लाश मिली जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह एक सिर कटी हुई लाश थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। लेकिन उस धड़ को देखकर समझ में आ गया कि यह एक किसी लड़की की लाश है। उस लाश के एक हाथ पर कुछ टैटू के निशान थे, लेकिन उससे भी कातिल ने चाकू या किसी धारदार ब्लेड से खुरच दिया था। रूह कंपा देने वाली इस वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और रायगढ़ के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने वारदात की तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उस होटल के रजिस्टर को चेक किया गया। तब पता चला कि उस कमरे में अमजद खान और रुबीना बेगम रहने के लिए आए थे। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था। इन्होंने शनिवार और रविवार यानी कि 11 और 12 दिसंबर 2 दिनों के लिए कमरे को बुक कराया था और इन्होंने अपना पता मुंबई का दिया था। पुलिस ने तुरंत मुंबई के उस पते की जानकारी मंगाई तो पता चला कि उस पते पर इस नाम का कोई भी शख्स नहीं रहता। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से दोनों के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली। जिस दिन दोनों होटल में रुकने के लिए आए थे उस दिन के फुटेज में एक जगह मास्क लगाए हुए लड़की दिखाई देती है। वहीं घटना वाले दिन यानी कि रविवार सुबह तड़के लॉज से बाहर एक लड़का दिखाई देता है जो कि पीठ पर बैग लटकाए हुए तेजी से कहीं जा रहा था। इतनी सुबह वही एक लड़का उस घटना वाले लॉज से निकल रहा था। अब पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। कुछ कैमरों की जांच में उसके जाने की दिशा का पता चलता है। उसी दिशा में पुलिस की एक टीम जाकर तलाश करती है। तब रेलवे ट्रैक के पास 250 फुट गहरी खाई मिलती है। पुलिस उस खाई में छानबीन शुरू करती है। तब दूर से खून से सनी हुई एक पॉलीथीन दिखाई देती है। पुलिस तुरंत जाकर उस पॉलीथीन को कब्जे में लेती है। उस पॉलीथीन से एक लड़की का कटा हुआ सिर मिलता है। अब प्राथमिक तौर पर पुलिस को यकीन हो जाता है कि कटा हुआ सर उसी लड़की का हो सकता है जिसका धड़ उस लॉज में मिला था। अब पुलिस उस सिर के आधार पर लड़की की पहचान करती है और छानबीन शुरू करती है। इसी बीच इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पैसों के ट्रांजैक्शन के आधार पर पुलिस को यह पता चलता है कि आखिर ये कपल थे कौन। पुलिस को लड़की का पर्स भी खाई में ही मिल जाता है जिसमें गोरेगांव के लिखे हुए एक डॉक्टर की पर्ची मिलती है। इससे साफ हो जाता है कि लड़की गोरेगांव की रहने वाली थी। इस तरह छोटी छोटी जानकारियां जुटाकर पुलिस ने आखिरकार दोनों की पहचान कर ली। अब इस घटना की जांच करने के लिए पुलिस की 5 टीम लग जाती हैं और संदिग्ध राम सिलोचन के घर पहुंच जाती हैं। पुलिस को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कत्ल का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था और उसे पूरा यकीन था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। सबसे पहले उसने गलत नाम से कमरा बुक करवाया था और लॉज में अपना पता भी गलत लिखवाया था। वह सीसीटीवी कैमरे से लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। उसने कत्ल के बाद सिर को धड़ से अलग कर दिया था। पहचान छुपाने के लिए उसने लाश के कपड़े उतारकर अलग फेंक दिए थे। मर्डर के बाद लड़की के जिस्म के टैटू को भी मिटाने की कोशिश की थी। लड़की का पर्स और दूसरी चीजें अलग अलग जगहों पर उसने फेंक दिया था। इसके अलावा वारदात के दौरान लगातार उसने अपना फोन स्विच ऑफ रखा, लेकिन अंत में यह कातिल पुलिस के हाथ लग ही गया। पुलिस के मुताबिक वह 80% सबूत मिटाने में कामयाब रहा, लेकिन 20% सबूतों ने उसकी पोल खोल दी। अब पुलिस इसकी पड़ताल करती है और 24 घंटे के भीतर पूरा केस आईने की तरह साफ हो जाता है। कातिल के चेहरे से जब नकाब उतरता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का पति था। वो पति जिसके साथ इस लड़की ने मई 2021 में ही 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई थी, लेकिन 7 जन्म तो क्या 7 महीने भी पूरे नहीं हुए और पति ने अपने हाथ उसी के खून से रंग लिए जिसके हाथों में उसके नाम की मेहंदी सजी हुई थी। इस खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाले पति का नाम राम सिलोचन पाल है। 30 वर्षीय यह शख्स पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह बेलापुर की एक IT फर्म में कार्यरत है और वहीं के न्यू पनवेल इलाके का रहने वाला है। जिस लड़की की उसने हत्या की उसका पूरा नाम है पूनम पाल। 27 साल की पूनम नर्स थी और वह गोरेगांव के एक हॉस्पिटल में कार्यरत थी। पूनम का परिवार मालाड में रहता था। आरोपी और लड़की दोनों के परिवार वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर के निवासी हैं, इसलिए दोनों परिवार ने मई 2021 में शादी करवा दी थी। हालांकि शादी के बाद कुछ रिवाज और दोनों के कामकाजी होने की वजह से साथ में नहीं रहते थे। तय ये हुआ था कि कुछ समय बाद दोनों एक साथ रहने लगेंगे, लेकिन दोनों वीकेंड पर मिलते थे। छुट्टियों पर दोनों आसपास के टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने के लिए भी जाते थे। घटना से पहले भी दोनों अलग अलग कई लॉज में रुक चुके थे, लेकिन घटना वाले दिन सबसे बाहरी वाले इलाके में इन दोनों ने लॉज बुक किया था।
जांच में पता चला कि दोनों 11 और 12 दिसंबर के लिए माथेरान घूमने गए थे। 11 दिसंबर की शाम 7:30 बजे ही दोनों ने माथेरान के इंदिरा नगर इलाके के साईं सदन लॉज में एक कमरा बुक किया था। आरोपी ने लॉज में अपना नाम अमजद खान और पत्नी का नाम रुबीना बेगम दर्ज करवाया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इंजीनियर ने बताया कि शादी के बाद जब वो छुट्टियों पर मिलते थे तब एक बार पत्नी से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में उसने कुछ पूछा था। काफी भरोसे और विश्वास दिलाकर पूछा तब खुशी खुशी पूनम ने सब कुछ खुलकर बता दिया था। उसके पूरा सच बता देने के बाद से किसी बात को लेकर राम सिलोचन उस पर शक करने लगा था। फिर उसी वजह से उसकी हत्या करने की साजिश रच डाली। बताया जाता है कि पत्नी का मर्डर एकदम क्राइम शो की दर्ज पर किया गया और उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में अलग करके फेंक दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी पति ने यह भी कोशिश की थी कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं, चाहे वो घटनास्थल वाले सबूत हो या फिर मोबाइल फोन से जुड़े हुए लोकेशंस। दरअसल पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शनिवार को अपने घर यानी पनवेल से निकलते समय फोन बंद कर दिया था ताकि उसकी आखिरी लोकेशन घर की ही रहे। इसके बाद जब तक उसने घटना को अंजाम दिया तब तक फोन को बंद रखा। वारदात के बाद घर पहुंचने के बाद ही उसने अपना फोन ऑन किया था। इसके अलावा पत्नी के कटे हुए सिर को रेलवे ट्रैक के किनारे खाई में फेंकने के बाद उसके फोन को भी किसी दूसरी सुनसान जगह पर फेंक दिया था ताकि पुलिस उस फोन को भी ट्रेस ना कर सके और उस तक पहुंचने में असफल रहे। इसे पूरा करने के लिए उसने कई क्राइम शो देखे थे। उसे ये समझ आ चुका था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से सुराग मिल सकता है। इसके अलावा उसे यह भी पता था कि जिस शव का सिर नहीं मिले और उससे जुड़ा कोई भी सामान पुलिस को नहीं मिला उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है और पुलिस केस को बंद कर देती है। इसलिए उसने इस साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसकी पूरी साजिश महज 24 घंटे में खुल गई।